हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब। रात को ही मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है क्योंकि नेक्स्ट डे जाना है मुझे अपने घर, अपने मम्मी पापा के घर, भाभीयों के घर, भाइयों के घर। क्योंकि अब रात को मैंने ये मलाई जमाई है, 3 दिन की मलाई इकट्ठी हो गई थी, तो मैं 3 दिन का मक्खन चलाती हूँ, जैसा कि मैं आपको व्लॉग में बताती रहती हूँ। यहाँ 2 किलो के करीब मैंने दूध लिया है और मैं इसका पनीर बनाने वाली हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे पालक पनीर वगैरह बनानी है। पनीर के पराठे बच्चे वगैरह जो भी बच्चे खाएंगे वो मैं बनाऊंगी। तो मैं 2 से 3 दिन बाद मैं पनीर बनाती हूँ और घर का ही पनीर बनाती हूँ, जैसा कि मैं आपको व्लॉग में हर बार बताती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया वाइट विनेगर। आप चाहो तो नींबू से भी पनीर बना सकते हो, नींबू से भी अच्छा खासा फट जाता है। तो देखो जी, 2 किलो के करीब देखते हैं अब इसमें कितना पनीर निकला है। पनीर तो काफ़ी अच्छा खासा निकल जाएगा, क्योंकि मुझे सब्जी भी बना रही है और पराठे भी सेकने हैं बच्चों के लिए। दूध तो गर्म हो गया था, अब पनीर साइड हो गया है और पानी अलग हो गया है, तो ये बन गया है। तो अब मैंने तैयारी शुरू कर दी। देखो मेरी आँख में कितनी प्रॉब्लम हो रही है यार। जब से मैं गांव से आई हूँ तब से मेरी चिन पे और मेरी आइज़ पे इतनी मोटी फुंसी हुई है। अब इसको आप क्या बोलते हैं जो आँख पे निकलती है? हमारे यहाँ तो इसको गोंदनी बोलते हैं, गोंदनी ही बोलते हैं। मम्मी तो हमारी गोंदनी बोलती है, सासू माँ, और मेरी खुद की मम्मी भी वो गुहेरी बोलते हैं यार। पता नहीं, सबकी अलग अलग भाषा है। अब मैं जल्दी से तैयारी कर लूँगी, क्योंकि पापा मेरे बहुत बीमार थे यार, बड़े एक लंबी बीमारी से उठे हैं पापा। उनको देखने के लिए जाना है, क्योंकि गोवर्धन पे हम सब तो गोवर्धन सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन मेरा पूरा परिवार हॉस्पिटल में था, क्योंकि पापा की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और मुझे पता ही नहीं पड़ा। क्योंकि उन्होंने मुझे, मैं परेशान ना हूँ इसलिए उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं गाँव में हूँ और फिर आने जाने में दूर भी पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी, और वो सुन के एकदम भागी चली आएगी। ये था। तो अब हम जा रही हूँ मैं पापा को देखने के लिए, क्योंकि अब मैं खुद भी बीमार हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वजह से फ़ीवर सा भी हो गया था। लेकिन यार, जब माँ बाप की बात आती है तो हम लोग अपनी तकलीफ़ नहीं देख पाते, सिर्फ ये लगता है कि चलो देखें अपने माँ बाप को कैसे रह रहे हैं। अब बेटियों की यार शादी कर देते हैं, बेटियाँ दूर हो जाती हैं, पर मन उनका बहुत ज़्यादा होता है अपने माँ बाप में। इधर पेट्रोल डलवाने के लिए हम थोड़ी देर रुके, फिर हमने पेट्रोल डलवाया। पेट्रोल डलवाने के बाद देखो यार, मैंने इधर चश्मा लगाया ताकि मुझे नज़र ना लगे, नज़र नहीं लगे या फिर मेरी फुंसी कोई ना देख ले आँख पे मेरे फेस की। अब तो हम चल दिए अपने घर की तरफ। आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही लगता है बल्कि घर पहुंचने में। अपने बाइक वगैरह या टू व्हीलर से तो जल्दी पहुंच जाते हैं। अब घर गए थे तो वहाँ पे भाभी ने एक फ़ोन भी मंगाया था जो हमने ऑर्डर किया था, और भतीजे की खुशी का अंदाज़ा देखो आप, कितना खुश हो रहा है। उसको लग रहा है कि बुआ, बार बार बोल रहा है, बुआ आप मेरे लिए लाई हो, बुआ मेरे लिए ले आई हो। हाँ, तो चॉकलेट लाते थे, ये लाते थे। मैंने कहा बेटा आज मैं तेरे लिए फ़ोन लेके आई, पर उसे क्या पता वो मासूम को कि उसका फ़ोन तो उसकी मम्मी ने ही मंगाया है। बड़ा अच्छा ही परिवार है। परिवार हम सभी के अच्छे होते हैं, बस थोड़ा सोचने समझने की ज़रूरत होती है। भाभियाँ भी हमारी भाइयों से कम नहीं होती। भाइयों का घर ही भाभियों से होता है, और मैं इस चीज़ को मानती हूँ, क्योंकि मैं अपनी भाइयों से ज़्यादा मैं अपनी भाभियों से प्यार करती हूँ, इसलिए वो मुझे बुलाने के लिए तरसती हैं। मैं कभी उनसे ये नहीं कहती, कभी मैंने उनको आज तक कितने साल हो गए, जैसे नंदे ताना मारती हैं अपनी भाभियों को, वो मैंने कभी नहीं किया। फिर हमने खाना खाया, चाय पी। उसने बनाया था पालक और आलू, यार इतना टेस्टी बनाया था ना, बस पूछो ही मत। फिर कहने लगी दीदी दिखाओ तुम्हारे फ़ोन की कैसी वीडियो आती है। तो मेरे फ़ोन की यार ऐसी वीडियो आती है, अब मेरी शक्ल देखो। फिर मैं पहुंच गई घर पे। मम्मी बोलने लगी बेटा मेरी वीडियो बना रही है। मैं तो दुपट्टा भी नहीं लिया, मैंने बोला कौन देख रहा है तुम्हारा दुपट्टा। फिर मम्मी पापा से कुछ देर मिलने के बाद फिर भाभी कह रही मुझे शॉपिंग के लिए साड़ी लेके आनी है, शॉपिंग करने जाना है, आप चलो मेरे साथ। तो हम तो यार दुकान पर पहुंच गए। एक से एक वैरायटी की साड़ियाँ, यार इतनी सुंदर साड़ियाँ, ऐसा दिल कर रहा कि साड़ी ले लो। मैंने उसको सजेस्ट किया कि ये ले लो वो ले लो, तो कह रही दीदी मुझे इतनी हैवी में भी नहीं चाहिए। और वो बार बार हैवी साड़ियाँ दिखाया जा रहा था। उसकी दुकान सिर्फ साड़ियों की है यार, और इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन है ना। मैं अब इधर उधर से साड़ियाँ नहीं लेने वाली हूँ। शॉप के बारे में मुझे नहीं पता था, ये एक शोरूम खुला है जो कि खाली साड़ियों का ही है, इस पर और कुछ भी नहीं मिलता। एक से एक वैरायटी है साड़ियों की। अब मैं तो यहीं से लेने वाली हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई शादी वगैरह आएगी तो ज़रूरत पड़ेगी। बाकी भाभी ने भी ले ली हैं 2 साड़ियाँ, तो अपना तो काम चल जाता है। हम एक दूसरे का ले लेते हैं, पहन लेते हैं एक दूसरे से। वो मेरी पहन लेती है, मैं उनके पहन लेती हूँ, क्योंकि जो चीज़ हमें एक दूसरे की भाती है हम ले लेते हैं। तो ये वाली येलो साड़ी उसने पसंद की थी और ये बहुत ही प्यारी लगेगी उसके ऊपर। तो उनकी फैमिली में शादी है तो उन्हें 2 साड़ियाँ लेनी थी, पर उनका मन
इन हैवी साड़ियों से ज़्यादा हल्की साड़ियों पे अटका था। बस ये देखने में हैवी लग रही है पर काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी अच्छा काम है इन पे। 3000 से नीचे की कोई भी साड़ी नहीं थी गाइस, इतनी अच्छी साड़ियाँ थी जो थोड़ी लाइट वेट थी, काफ़ी हल्के में थी, जो उन पे काम भी कम था, तो 1500 से स्टार्ट थी उनके पास और बहुत ही प्यारी साड़ियाँ थी। मेरा तो मन ही आ गया था यार, कैसे करूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा था 5-6 साड़ियाँ इकट्ठी ले लो। बाकी मेरे पापा के अब आराम है और वो काफ़ी ठीक हो गए हैं। बहुत लंबी बीमारी से उठे हैं यार, बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हैं। बस भगवान की कुछ कृपा है जिससे वो ठीक हैं। तो साड़ियाँ खरीदने थे, मैं ये बार-बार बोल रही थी यार मेरे को घर भी जाना है हम लोगों को, तुम जल्दी फ्री हो जाओ। ये साड़ी उनको बहुत पसंद आ रही थी। ये जिम्मी चू की कार साड़ी है, 1500 की, बड़ी सुंदर साड़ी थी ये भी। मैंने कहा ले लो जो लेनी। एक ये साड़ी ली, एक येलो वाली साड़ी ले ली उन्होंने, उनको बहुत पसंद आ रही थी। घर आने के बाद खाना वाना हमने खा लिया था, फिर हम निकल चले अपने घर की तरफ। तो जी व्लॉग का करते हैं एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें और अपना ख्याल रखें।